हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। लास्ट लेक्चर में हमने न्यूट्रिशन पढ़ रहे थे और न्यूट्रिशन में हमने ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक को देख लिया था। हमने हेटेरोट्रॉपिक के कुछ टाइप्स भी पढ़ लिए थे, जैसे कि होलोजोइक, पैरासाइटिक, सेप्रोफाइटिक। आज हम लोग अपना लेक्चर शुरू करने वाले हैं ऑटोट्रॉपिक के ऊपर। और ऑटोट्रॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लांट्स के बारे में। प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लांट खाना कैसे बनाते हैं। आज हम लोग प्लांट से पार्टी लेंगे। प्लांट खाना बनाएगा, हम उसे देखेंगे और बाद में बोलेंगे खिलाओ। अब देखते हैं हम लोग खा पाते हैं कि नहीं खा पाते हैं। हालांकि प्लांट के प्रोडक्ट्स तो खा लेते हैं, आज उनका खाना बनाने का भी तरीका देख लेते हैं। तो देखो, प्लांट जिस प्रोसेस से अपना खाना बनाते हैं उस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या कहते हैं बच्चों? उस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है। देखो, फोटोसिंथेसिस ये जो वर्ड है ना, इसके अंदर ही देखो दो चीज है। एक तो, अरे मार्कर ही नहीं खुल रहा। हाँ देखो, इस फोटो नहीं, ये नहीं लेते हैं, दूसरा मार्कर ले लेते हैं, ब्लैक वाला। देखो, जो ये वर्ड फोटोसिंथेसिस है, इसी के अंदर एक वर्ड है फोटो और दूसरा वर्ड है सिंथेसिस। एक वर्ड है हमारा फोटो और दूसरा वर्ड क्या है? सिंथेसिस। ठीक है, इन दोनों का अलग अलग मीनिंग होता है। जो फोटो है ना, इस फोटो का मतलब होता है लाइट। इस फोटो का मतलब क्या होता है? इस फोटो का मतलब होता है लाइट। लाइट कहां से आएगी बच्चों? लाइट सनलाइट से आएगी। तो ये हमारा इसका मतलब क्या है? लाइट। वहीं पर देखो बच्चों, जो ये सिंथेसिस है ना, इस सिंथेसिस का मतलब होता है बनाना, किसी भी चीज को प्रिपेयर करना। टू प्रिपेयर, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू प्रिपेयर। टू प्रिपेयर इसका मतलब होता है किसी भी चीज को बनाना। जैसे हम लोग खाना बनाते हैं, हम लोग खाना पकाते हैं एक्चुअली, लेकिन ये तो खाना बनाते हैं ना। तो टू प्रिपेयर दोनों को जोड़ते हैं तो इसका मतलब क्या निकलता है? लाइट की हेल्प से कुछ तो बनाना। फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है? लाइट की हेल्प से कुछ तो बनाना। और क्या बनेगा? खाना बनेगा। ये खाना खाने वाले हैं अपना लाइट की हेल्प से बनाकर। तो देखो, एक बार जरा हम लोग डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर हम लोग आगे समझेंगे। देखो क्या कहता है डेफिनेशन? द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट मेक देयर ऑन फूड। वो प्रोसेस जिससे ग्रीन प्लांट, वो प्रोसेस जिससे, कौन से प्लांट? ग्रीन प्लांट। वो प्रोसेस जिससे ग्रीन प्लांट अपना खाना, मेक देयर ऑन फूड, अपना खाना खुद बनाते हैं। किसकी किसकी हेल्प से? कुछ रॉ मटेरियल। कौन कौन से होंगे वो रॉ मटेरियल? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद कौन होगा? वाटर। CO2 और कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों रॉ मटेरियल है। रॉ का मतलब क्या होता है? कच्चा सामान। रॉ का क्या होता है? कच्चा सामान। वो सिर्फ पानी का या सिर्फ हवा का, हवा मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का कुछ नहीं कर सकते हैं, इसलिए उन दोनों के हेल्प से, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के हेल्प से, किसके प्रेजेंस में? प्रेजेंस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सन, इन द यूजिंग, कहां तक बोले थे? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, यूजिंग सनलाइट, यूजिंग सनलाइट इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। किसकी प्रेजेंस में? क्लोरोफिल में। कैसे बनता है खाना? वो अपना खाना खुद बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करके, सनलाइट की मदद से यूज करके। किसको? सनलाइट को। प्रेजेंस कौन होगा? प्रेजेंट कौन होगा वहां पे? क्लोरोफिल। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। क्या कहते हैं इस प्रोसेस को? फोटोसिंथेसिस। जरा एक मिनट रुक जाओ, इसको हम समझते हैं कि पहले है क्या, उसके बाद हम लोग फॉर्मूला पे आएंगे और बाकी की चीजों पे आएंगे। पहले समझते हैं क्या। देखो, प्लांट जो हमारा, इतना तो पता चल गया, अपना खाना खुद बनाएगा। इन्वायरमेंट में बहुत कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल है, इतना कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल है कि पूछो मत। इतना कि प्लांट उसको यूज भी नहीं कर पा रहे हैं। हम लोगों ने इतना पॉल्यूशन किया है, इतना दबा दबा के पॉल्यूशन किया है, मतलब एकदम भर के पॉल्यूशन किया है, गाड़ियां चला करके, इंडस्ट्री चला करके इतना पॉल्यूशन किया है कि कार्बन डाइऑक्साइड की तो कमी ही नहीं है। पहले था कि सिर्फ जो हम एक्सहेल करते थे, मतलब जो हम अपने अंदर से सांस में बाहर छोड़ते थे, सिर्फ वो कार्बन डाइऑक्साइड था। अब तो भरा हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। वाटर, वाटर कहां से आएगा? जमीन के अंदर से। प्लांट के रूट्स होते हैं ना, रूट से वो क्या ले लेगा? पानी ले लेगा। तो रूट के अंदर से क्या निकल जाएगा? वाटर आ जाएगा। तो एक तरफ कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, दूसरी तरफ वाटर आ गया। इसके साथ हमको क्या चाहिए? सनलाइट। सनलाइट कहां से आएगा? सन से। सनलाइट कहां से आएगा? सन से। सन तो हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल है ही, वहां से क्या आ गया? सनलाइट आ गया। तो तीन चीजें हो गई। अब इन तीन चीजों के अलावा एक चीज प्रेजेंट होना चाहिए। अगर वो चीज प्रेजेंट नहीं होगा तो हमारा पूरा प्रोसेस किसी काम का नहीं होगा, ना ही ये प्रोसेस हो पाएगा। मतलब अगर ये तीनों, वाटर, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल भी हैं और एक वो हमारा मेन हीरो नहीं है, तो ये पूरा प्रोसेस बर्बाद होने वाला है। उसका नाम है क्लोरोफिल। यानी प्रेजेंट किसका होना चाहिए? प्रेजेंस क्लोरोफिल। ये ठीक उसी की तरह है जैसे कि हमारा कोई, जैसे हमारे बर्थडे पार्टी में हमारे बर्थडे बॉय की तरह पूरा पार्टी तो रख लिया, बर्थडे बॉय या बर्थडे गर्ल का आता पता ही नहीं है, तो किस काम का वो बर्थडे पार्टी। उसी तरह ये क्लोरोफिल काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही फोटोसिंथेसिस स्टार्ट करता है। हम लोग आगे समझेंगे इसको डिटेल में। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। देखो, वो चीज जो जरूरी होता है, कंडीशंस, यानी जो चाहिए ही चाहिए, कंडीशंस इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस, अभी मैंने समझा दिया। कौन कौन है? सनलाइट, वाटर, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड।
सनलाइट कहाँ से आएगा? सन से। ये देखो ये हमारे सूरज अंकल है ना, सूरज चाचा आराम से हंस रहे हैं, वहां से आ जाएगा क्या? सनलाइट। उसके बाद वाटर, वाटर कहाँ से आएगा? ये देखो वाटर कितने प्यार से हंस रहा है। ये रूट से कौन रूट से कौन आ जाएगा? वाटर आ जाएगा। उसके बाद कौन है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहाँ से आएगा? प्लांट में पहले से प्रेजेंट होगा, हम पढ़ चुके हैं ना, हम लोगों ने 9th में पढ़ा है ना सेल वाले चैप्टर में। इसके अंदर हमने पढ़ा था क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल क्या है? ग्रीन पिगमेंट है, वही ग्रीन पिगमेंट कौन होगा? क्लोरोफिल। हर पत्ते में होगा, अगर पत्ता ग्रीन है तो उसमें क्लोरोफिल होगा। अगर लीफ हमारा ग्रीन नहीं रहा मतलब क्लोरोफिल नहीं है। वो सभी लीफ जो येलो हो जाते हैं या किसी भी और कलर के हो गए हो, ब्राउन हो गए हो, उनके अंदर क्लोरोफिल नहीं है। क्लोरोफिल है तभी वो ग्रीन है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आएगा? एयर से आएगा। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आएगा? एयर से आएगा। भरा हुआ है एयर में कार्बन डाइऑक्साइड, अभी बता दिए। तो ये क्या है? हमारा कंडीशन है जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए ही चाहिए। अब उसके बाद आता है हमारा फॉर्मूला जो कि हाईली इंपॉर्टेंट है कि आखिर है क्या। देखो फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला कहता है, पहले ये नंबर क्या लिखे उसको हम लोग बाद में समझेंगे, सिर्फ पहले यहां ध्यान दो। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 क्या है हमारा? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म है CO2। सी मतलब कार्बन, O मतलब ऑक्सीजन, और क्योंकि देखो डाई, डाई मतलब देखो यहाँ DI है ना, डाई डाई, डाई का मतलब दो, तो दो ऑक्साइड, दो ऑक्सीजन, तो CO2 हो गया। उसके बाद आता है हमारा वाटर। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। जब ये दोनों मिलेंगे तो क्या बन जाएगा? हमारे प्लांट का खाना। लेकिन इसके लिए कुछ और भी प्रेजेंट होना चाहिए, एक तो है सनलाइट और दूसरा है क्लोरोफिल, बता रखे हैं। अगर सनलाइट, इसका मतलब क्या? देखो अच्छा सनलाइट अगर प्रेजेंट होना चाहिए तो इसका मतलब क्या? ये एक चीज को इंडिकेट कर रहा है ना कि ये सिर्फ डे में होगा, नाइट में नहीं हो सकता। क्या रात में किसी को ऐसा है क्या? नहीं, पहले बताओ, कमेंट करके बताना, क्या कोई ऐसा है क्या जिसके यहाँ रात में भी सूरज निकलता हो? कोई है ऐसा क्या? कोई मार्स से आया है या कोई दूसरे प्लेनेट से, जहां हमारे यहाँ जब रात होती होगी तो वहां दिन होता होगा? कोई ऐसा है क्या? मतलब सनलाइट इंडिकेट करता है कि एनी हाउ दिन में ही ये प्रोसेस होगा। ठीक है, तो सनलाइट, और इस सनलाइट के प्रेजेंस में इस क्लोरोफिल के अंदर कुछ होता है। क्या होता है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट इसके बाद वाले बोर्ड पे देखेंगे। कहने का मतलब ये है कि कुछ होगा, इससे ये दोनों में कुछ रिएक्शन चलेगा जो भी होगा, और ये दोनों रहने चाहिए। उसके बाद हमें प्रोडक्ट में क्या मिलेगा? ग्लूकोज। ग्लूकोज ही मेन खाना है, यही है वो मेन खाना जिसके लिए सारा प्रोसेस होगा। यही है वो मेन खाना, यही है वो मेन फूड जो प्लांट को एनर्जी देता है। क्या है ये? ग्लूकोज। ये प्लांट को भी एनर्जी देगा, यही हमारे बॉडी में भी बनेगा और हमें भी एनर्जी देगा। तो ये हो गया ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। C6H12O6 अभी याद करवा देंगे। ठीक है, उसके बाद अब पानी डाले थे ना तो पानी निकलेगा भी, वाटर डाले थे तो वाटर निकलेगा। जैसे वाटर निकलेगा तो यहाँ पे क्या आ गया? वाटर आ गया। वाटर का फॉर्मूला वही H2O। अब तुमने बचपन से सुन रखा है कि प्लांट हमें ऑक्सीजन देते हैं, हम उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, चाहिए ना भाई? आ गया हमारा हीरो ऑक्सीजन, O2। ये क्या है? बाई प्रोडक्ट। ये देखो जो मेन होता है ना जिसके लिए हम सारा प्रोसेस करें, वो तो होता है हमारा प्रोडक्ट। तो ये क्या है? हमारा प्रोडक्ट। ये क्या? हमारा प्रोडक्ट। इसके साथ जो निकला, जिसको हम बना नहीं रहे थे, पानी नहीं बना रहे थे ना, हम तो ग्लूकोज बना रहे थे। प्लांट तो ग्लूकोज अपना बना रहा था ना, पानी थोड़ी बना रहा था। वाटर निकला, उसके साथ ऑक्सीजन निकला, ऑक्सीजन भी नहीं बना रहे थे। तो ये दोनों हो जाते हैं बाई प्रोडक्ट। इनको क्या कहते हैं? बाई प्रोडक्ट। इन्हें हम बना नहीं रहे थे, ये तो हमें फ्री में मिल गया। वो क्या हो गया? बाई प्रोडक्ट। वो क्या हो गया? बाई प्रोडक्ट। देखा, फिर से देखो फॉर्मूला। कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के साथ सनलाइट की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में सनलाइट के साथ ये प्रोसेस होता है तो हमें ग्लूकोज मिलता है, साथ में वाटर भी मिलता है और साथ में ऑक्सीजन भी मिलता है। ठीक है, अब देखो तुम्हें ये पूरा रिएक्शन इन नंबर्स के साथ ही याद करना है। ये जो 6, ये 12 जो आगे लगा है ना, तुम्हें इन नंबर्स के साथ याद रखना है। क्यों? क्योंकि बैलेंस फॉर्मूला याद करोगे तो सही रहेगा। जो ये 6 है, ये 6 है, यहाँ 12 है, ये 6 था। क्या है? देखो एक नहीं, ये सिर्फ जितना ब्लू वाला है ये एक कार्बन डाइऑक्साइड है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड एक पीस है। लेकिन हमें एक पीस से काम नहीं चलेगा, हमें ऐसे ऐसे कितने चाहिए? 6 चाहिए। तो 6 कार्बन को 12 हाइड्रोजन वाटर के साथ, 6 कार्बन को 12 वाटर के साथ जब मिक्स करोगे, ये प्रोसेस होगा, तब तुम्हें एक मॉलिक्यूल किसका मिलेगा? ग्लूकोज का। मतलब अगर तुम इससे कम लेते हो तो तुम्हें एक मॉलिक्यूल भी इसका नहीं मिलेगा। अब ये मॉलिक्यूल क्या है सब आपने 9th में पढ़ के आया होगा, नहीं पढ़े हो तो जब 9th का वीडियो डालेंगे तो वहां देख लेना। ठीक है, मॉलिक्यूल क्या होता है? देखो जब भी कोई कंपाउंड होता है, कंपाउंड क्या होता है? जिसके अंदर अलग अलग दिखे। जैसे यहाँ देखो सिर्फ O2 दिख रहा है, सिर्फ ऑक्सीजन है, तो वो हमारा क्या है? एलिमेंट है। वो हमारा क्या है? एलिमेंट है।
लेकिन इसमें देखो सी भी है, एच भी, ओ भी है, अलग अलग है ना, ये हमारा कंपाउंड है। कंपाउंड के एक पीस को मॉलिक्यूल कहते हैं, कंपाउंड के एक पीस को मॉलिक्यूल कहते हैं, और एलिमेंट के एक पीस को एटम कहते हैं, एलिमेंट के एक पीस को एटम कहते हैं। तो इसका एक पीस रहता है तो एटम रहता है, लेकिन इसका एक पीस है तो मॉलिक्यूल है। तो एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का बनाने के लिए हमें एनी हाउ इसको इतना मिक्स करना ही होगा। अगर 5 ले लिए तो क्या होगा सर, नहीं बनेगा। इसको 12 की जगह 13 ले लिए, ज्यादा ले लिए तो क्या होगा, तब भी नहीं बनेगा। कम ले लिए तो क्या होगा, नहीं बनेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या निकला, यहाँ पे 6H2O निकला। देखो यहाँ डाले थे 12H2O, निकला 6H2O। मतलब ये है कि हमने पानी डाला ज्यादा था, निकला कम। ये उसी तरीके से जैसे घर पे सब्जी बनता है, मैगी बनाए हो ना, मैगी में पानी ज्यादा डालो, उसके बाद जब खाने लायक आता है तो पानी सारा उड़ जाता है। या थोड़ा सा तुम अगर सूप वाला खाना पीना पसंद करते होगे तो बचा लोगे, तो थोड़ा सा पानी बचेगा। या तो वाटर 0 कर दो या थोड़ा सा वाटर बचा लो। मतलब जितना डाले थे उतना नहीं निकलेगा, लेकिन हाँ 50% निकल गया। 12 डाले थे, 6 निकल गया। ऑक्सीजन कहाँ से आया, बचेगा इधर से, निकला है। अब देखो इसको तोड़ के देखते हैं। ठीक है, देखो 6 CO2 है, मतलब 6 कार्बन भी है और 6 O2 भी है। ठीक है, तो यहाँ से 6 O2, ये यहाँ से ऐसे टूटा 6 O2, तो पूरी 6 O2 तो यहाँ मिल गया हमें, कंप्लीट 6 O2 तो उधर मिल गया। यहाँ पे 6 यानी कि 6 कार्बन यहाँ पे बच गया, यहाँ पर 6 कार्बन यहाँ पर बच गया। वो 6 कार्बन देखो यहाँ आया, वो 6 कार्बन यहाँ आया ना, C6 मतलब 6 कार्बन वहां पे चला गया। इसका कहानी खत्म। ठीक है, ये देखो 12H2O था, 12 पीस था, 12 था, 12 में से 6 तो यहाँ आ गया, यानी 6 का तो हमें कुछ सोचना ही नहीं है। बचे हुए 6 को देखना है कहाँ गया, बचा हुआ 6। देखो ये 12 है ना, और H यहाँ पर 2 है, तो मतलब एक यहाँ पर जो H है ना वो 2 में है, मतलब 2 पीस है, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 2 जा 24 हो जाता है, 12 2 जा 24। मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन कितने पीस है, तो 24 पीस है। 24 में से 12 तो यहाँ आ गया, 24 में से 12 तो यहाँ आ रखा है ना, देखो 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, तो 12 तो वहां जा रखा है, तो बचा हुआ कहाँ, देखो यहाँ पे कितना था, 24 था ना, यहाँ लिखते हैं 24 था। 24 को क्या हम 12 प्लस 12 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये वाला 12 तो कंप्लीटली यहाँ आ गया, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12। ये जो 12 बचा है ना, देखो तो यहाँ नहीं आया है क्या, H12 आया है ना, H12 वहां। ठीक है, चलिए इसका कहानी खत्म। अब जरा ध्यान से देखो, ये जो वाटर था इसके अंदर अगर यहाँ पर हमारा, अगर यहाँ पर ये 12, इसका कहानी खत्म हो गया, तो 12 ऑक्सीजन भी तो था हमारे पास, 12 ऑक्सीजन भी तो था। क्या ऑक्सीजन 12 नहीं है, बिल्कुल है 12 ऑक्सीजन। ठीक है, हमारे पास 12 ऑक्सीजन भी है। तो इसमें से देखो यहाँ पर 6H2O, ठीक है, सॉरी यहाँ पर 12 है, 12 O2 है, 12 ऑक्सीजन है, तो 12 ऑक्सीजन में से 6 ऑक्सीजन यहाँ आ गया, 12 में से 6 वहां चला गया, 12 में से 6 वहां चला गया। क्लियर है, 12 में से 6 वहां चला गया। ठीक है, इस तरीके से हम पूरे रिएक्शन को याद कर लेंगे। इस तरीके से क्या हुआ, हम पूरे रिएक्शन को याद कर लिए। यहां तक कोई डाउट, आई होप कि यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। देखो इसको याद करने का एकदम सिंपल सा ट्रिक याद रखना, CHO 6 12 6 कैसे लिखेंगे, यहां लिखते हैं, C लिख दिए, H लिख दिए, O लिख दिए। ठीक है, इसको 6 दे दो, इसको 12 दे दो, इसको 6 दे दो, इसको 6 12 6 6 12 6 6 12 6 6 12 6 6 12 6 6 12 6। ठीक है, 6 12 6। यहां तक कोई डाउट है किसी को भी, जरा जल्दी से बता दो, क्या यहां तक कोई डाउट है? नो डाउट। ठीक है, अगर किसी का एक डाउट है कि सर यहाँ पर 12 है तो ऑक्सीजन भी 12 हो गया होगा, तो याद रखो इस 12 में से 6 तो इधर जा चुका है, 6 जा चुका है ना, बचा 6 ही ऑक्सीजन है जो यहाँ है। ये चीज क्लियर है ना, बचा यहाँ पर 6 ही ऑक्सीजन है जो यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा रिएक्शन खत्म होता है। याद रखने का तरीका, CHO पहले याद रखेंगे, पहले 6 फिर 12 फिर 6 6 12 6 6 12 6 6 12 6। ठीक है, 6 12 और 6। चलिए उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो देखो वाटर की बात करें तो ये क्या करता है, कहां से आता है, रूट से ऊपर चढ़ता है। अगर हम बात करते हैं क्लोरोफिल की, तो ये क्या करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, इसलिए तो चाहिए क्लोरोफिल का प्रेजेंस होना चाहिए, ये नहीं रहेगा तो सनलाइट कौन एब्जॉर्ब करेगा। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आएगा, स्टोमेटा से। कहां से आएगा, स्टोमेटा से। कहां से आएगा, स्टोमेटा से। ठीक है, चलो और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसको पढ़ने से पहले थोड़ा हम इसे देख लेते हैं कि आखिर जो हमारा प्लांट है वो जब फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करता है, आखिर जो हमारा प्लांट है वो जो फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करता है, तो उसके पास रॉ मटेरियल कहां से आता है। जो हमारा प्लांट है जब वो फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करेगा तो उसे रॉ मटेरियल कहां से मिलेंगे। देखो
सनलाइट तो डायरेक्ट आएंगे ना सूरज ज्यादा लेके, क्या टेंशन है। और बात रहा हमारा क्लोरोफिल का, तो पहले से प्रेजेंट है प्लांट के अंदर। दो मेजर चीज है वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। तो वाटर कहाँ से आता है, यहाँ देख चुके हैं, फिर से देखना है। वाटर कहाँ से आता है, सॉइल से आता है। वाटर कहाँ से आता है, सॉइल से आता है। कैसे आता है, तो जाइलम टिश्यू के थ्रू। किसके थ्रू, जाइलम टिश्यू। अब जाइलम क्या है, याद करो, याद करो, और नहीं भी याद है कोई टेंशन नहीं है। इसी चैप्टर में हम ट्रांसपोर्टेशन नाम का चैप्टर मतलब टॉपिक पढ़ेंगे। उस ट्रांसपोर्टेशन टॉपिक के अंदर हमें नो डाउट अगर एनिमल का पढ़ना है तो प्लांट का पढ़ना है, प्लांट पढ़ना है तो एनिमल पढ़ना है। जब प्लांट पढ़ेंगे तो हम लोग दो टिश्यू पढ़ेंगे, जाइलम और फ्लोएम। अभी के लिए बस इतना याद रखो, जाइलम, जाइलम हिंदी में वाटर को क्या कहते हैं, जल कहते हैं ना, जल, बस जाइलम जल, जाइलम जल। जाइलम जो है जल को लेकर ऊपर नीचे, ऊपर ही चढ़ता है, नीचे तो नहीं आता, ऊपर चढ़ता है। जाइलम जो है जल को लेकर जाएगा। फ्लोएम, फ्लोएम मतलब फ्लोएम, फ से फ्लोएम, फ से फूड, फ से फ्लोएम, फ से फूड, वो फूड को लेकर नीचे उतरेगा। वो जब आएंगे वहां तो देख लेंगे। अभी के लिए याद रखना जाइलम मतलब वाटर, ठीक है। वाटर किससे चढ़ेगा, जाइलम टिश्यू से, रूट से ऊपर की ओर चढ़ेगा, ठीक है। अब उस वाटर में होगा क्या, वाटर में वाटर तो होगा ही होगा, नो डाउट, वाटर है तो वाटर तो होगा ही। उसके अलावा कुछ डिजॉल्व मिनरल्स, जैसे हमारे सॉइल में नाइट्रोजन होगा, फास्फोरस होगा, जो कि प्लांट के लिए इंपॉर्टेंट है, वो भी उसके साथ डिजॉल्व होकर ऊपर आ जाएंगे। जैसे हम लोग मिनरल वाटर पीते हैं ना, जो भी काम की मिनरल्स है हमारे बॉडी के अंदर आता है, उसी तरीके से जो भी प्लांट के काम का मिनरल होगा वो प्लांट के अंदर आ जाएंगे वाटर के थ्रू, वो प्लांट के अंदर आ जाएंगे वाटर के थ्रू। अब आता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आएगा, देखो हमारे प्लांट में, देखो अगर हम अपनी बात करें तो हम अपना गैसियस एक्सचेंज कैसे करते हैं, जरा सोच के बताओ। हम अपना गैसियस एक्सचेंज कैसे करते हैं, हम अपने गैसियस एक्सचेंज के लिए हमारे बॉडी में हमारे भगवान ने हमें क्या दिया, नोज दिया है। हमें नेचर से क्या मिला है, नोज मिला है। इस नोज का यूज करते हैं हम। जब इनहेल किए तो अंदर हमने एयर लिया और एयर से फिल्टर करके हमारे बॉडी में ऑक्सीजन रुक जाएगा, ठीक है। जब हमने एक्सहेल किया, जब हमने ऐसे सांस को बाहर छोड़ा, जब हमने एक्सहेल किया, एक्सहेल में हमने क्या बाहर कर दिया, कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस जो भी एक्स्ट्रा गैसेज हमारे बॉडी में गए थे उनको बाहर फेंक दिया, ठीक है, या बाहर चला गया। ठीक इसी तरह प्लांट का भी एक नाक होगा, नोज होगा। उस नोज के थ्रू वो कार्बन अंदर लेगा, ऑक्सीजन बाहर निकाल देगा, कार्बन अंदर लेगा, ऑक्सीजन बाहर कर देगा, ठीक है। देखो ये प्लांट है, ठीक है, ये एक प्लांट है। ये हमारा लीफ है। लीफ के ऊपर क्या होता है कि छोटे से छेद होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं, ठीक है। जैसे देखो ये कोई लीफ है, ठीक है, अब जैसा ड्राइंग है ये लीफ है, ठीक है। अब इस लीफ के अंदर ना छोटे छोटे छेद होंगे, ये छोटे छोटे होल्स होंगे, यही होल क्या है, स्टोमेटा। हम लोग नेक्स्ट बोर्ड पर जब वापस से आएंगे तो वहां पे हम लोग स्टोमेटा को डिटेल में पढ़ेंगे, गार्ड सेल क्या है, स्टोमेटा कैसे काम करता है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना समझ लेना है कि इसके ऊपर छोटे छोटे होल्स होते हैं। वो जो स्टोमेटा होता है, वो स्टोमेटा क्या करता है कि गैसेस एक्सचेंज को परफॉर्म करता है। वो स्टोमेटा जब ओपन होगा तो उस समय, हर समय ओपन नहीं होता है, उस टाइम पे ओपन होगा, ओपन होगा तो उसी समय उसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर चला जाएगा और ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड अंदर चला जाएगा, ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा, ठीक है। देखो उसी बात को यहाँ पे लिखा हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड कम्स इन लिव्स थ्रू स्टोमेटा, अंदर आते हैं स्टोमेटा के थ्रू, अंदर आते हैं स्टोमेटा के थ्रू, और ऑक्सीजन जो है ना वो रिलीज हो जाता है बाई प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट समझा चुके हैं, एक्सट्राइड बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में स्टोमेटा से बाहर हो जाता है, बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में स्टोमेटा से बाहर हो जाता है। यहाँ तक कोई डाउट है, ठीक है, मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा। एक बार यहाँ समझ लेते, देखो ये हमारा सुंदर सा एक प्लांट है। ये प्लांट सन से सनलाइट ले लिया, रूट से वाटर ले लिया, उसके बाद लीव्स के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा, और जब जो होगा तो ऑक्सीजन को बाहर कर देगा। क्लोरोफिल पहले से अंदर है और ये वाला रिएक्शन को परफॉर्म करेगा। नेक्स्ट स्लाइड में ये रिएक्शन को एक बार फिर से मैंने जो अभी समझाया ना उसको एक बार फिर से मैं समझाने की कोशिश करूंगा, इसलिए चिंता नहीं करो। अगर रिएक्शन अभी नहीं समझ में, देखो मुझे भी अपने टाइम पे रिएक्शन एक बार में नहीं समझ में आया था, लेकिन फिर समझ में आ गया ना। देखो समझा तो मैं दूंगा, थोड़ा मेहनत तुम्हें खुद भी करना होगा। जब तक तुम खुद से इस चीज को रिपीट नहीं करोगे, यानी जो भी यहाँ लिखा है उसका रिवीजन नहीं करोगे, और रिएक्शंस को, क्योंकि ये तो बायो वाला रिएक्शन है, यहाँ तो एक दो आएगा, अभी तो केमिस्ट्री पूरा बाकी है। केमिस्ट्री के अंदर तो रिएक्शन ही रिएक्शन भरा है क्लास 10th में, जैसा कि जानते हो तुम लोग। तो उसको जब तक तुम रिपीट नहीं करोगे अपने से अपने घर पर, तब तक कुछ नहीं हो सकता, किसी भी हाल में रिएक्शन सॉल्व नहीं होगा। तो रिएक्शन को अगर सॉल्व करना चाहते हो तो सबसे पहले खुद से भी उसको बनाना सीखो। मैं इसको जस्ट इरेज करता हूँ, और इरेज करने के बाद तुरंत मैं आपको फिर से ये वाला टॉपिक एक बार फिर से पूरा रिएक्शन खुद से लिख करके, अभी तो लिखा हुआ था ना, एक बार खुद से लिख करके समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। ओके, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे ये रिएक्शन समझेंगे और उसके बाद हम लोग इसके आगे का देखेंगे।
तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। आई होप कि आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर कोई भी डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, हम उसकी जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है, कुछ कमी लग रही तो उसका भी आप लोग हमें कमेंट करके रिस्पॉन्स दे सकते हैं, हम उसे सुधारने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।